G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इस ग्रुप का क्लियर पर्पस है कि इसमें प्रेजेंट सभी मेंबर कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक कंसर्न इजी होना चाहिए। यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा किया जाता है और की पार्टनरशिप्स भी इनेबल होते हैं। सिंपल टर्म्स में समझें तो सभी कंट्रीज के बीच पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ हर किसी को मिलता है। आज के इस कंटेंट में हम 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला कि G20 है क्या, दूसरा G20 का एजेंडा क्या है, नंबर 3 G20 को कौन और कैसे ऑपरेट करता है, नंबर 4 होस्ट करने वाली कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, नंबर 5 इंडिया को अभी तक क्या बेनिफिट्स मिलते आए हैं G20 से। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं G20 को। पॉइंट नंबर 1, G20 है क्या। G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी जब एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। हाई डेब्ट या लोन के वजह से थाईलैंड की करेंसी तेजी से डेप्रिशिएट हो रही थी और इसका असर एशिया के सारे कंट्रीज पर हुआ और सभी करेंसीज डेप्रिशिएट होने लगी और धीरे धीरे एशियन क्राइसिस ने जन्म लिया। उसी समय एक कमेटी बिठाई गई ताकि आने वाले टाइम पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके। G20 में 19 कंट्रीज एज मेंबर्स प्रेजेंट हैं विद यूरोपियन मेंबर, यानी कि यूरोप की सारी कंट्रीज। ये ग्रुप ग्लोब के 75% ट्रेड को कंट्रोल करता है, जिसके साथ 85% जीडीपी भी कंट्रोल होती है। ग्रुप के इंपॉर्टेंट मेंबर्स में 5 कंट्रीज का नाम आता है, इंडिया, रशिया, यूएसए, जर्मनी और चाइना। पॉइंट नंबर 2, G20 का आखिर एजेंडा क्या है। G20 में 2 कैटेगरीज पर मेनली फोकस किया जाता है जहां से इम्पैक्ट जेन्युइनली क्रिएट होता है। नंबर 1, फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक के अंदर की पार्टिसिपेंट्स सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ सेंट्रल बैंक गवर्नर को भी प्रेजेंट होना होता है। दे मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड अदर फाइनेंशियल रेगुलेशंस। कैटेगरी नंबर 2, शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक के अंदर नॉन फाइनेंशियल टॉपिक्स पर फोकस किया जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इंप्रूवमेंट और वेलफेयर स्कीम्स, जिससे एक कंप्लीट मैनर में डेवलपमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, G20 को कौन रन करता है और कैसे किया जाता है। G20 को कोई सिंगल कंट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करती है, ना ही इसको ग्लोबल पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। इस समिट को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया जाता है और इसको ऑपरेट करने के लिए 3 कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। पहली कंट्री वो जो करंट ईयर में G20 को होस्ट करेगी, दूसरी वो जिसने पिछले साल होस्ट किया था, तीसरी कंट्री वो जो अगले साल G20 को होस्ट करेगी। पॉइंट नंबर 4, G20 होस्ट करने वाली कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। होस्ट कंट्री के पास ऑप्शन होता है कि वो उन कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकती हैं जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं। 2023 के G20 समिट में इंडिया ने 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज को भी इनवाइट किया था। होस्ट कंट्री एज अ फैसिलिटेटर काम करती है, जिससे मेंबर कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को समझ करके सॉल्यूशंस भी निकालती हैं, प्लान्स भी बनाती हैं और अपने एजेंडा को सामने रख करके उसको पॉसिबल भी बनाती है। और तो और होस्ट कंट्री किसी भी कंट्री के डिमांड को पूरा कर सकती है, चाहे उसके लिए दूसरे कंट्रीज के सप्लाई चेन को टच ही क्यों ना करना पड़े। G20 के थ्रू पूरे वर्ल्ड में होस्ट कंट्री अपने बिजनेस सेंटीमेंट्स, वैल्यूज, जीडीपी, टूरिज्म को आराम से प्रमोट कर सकती है और करते भी है। सेंटीमेंट्स और वैल्यूज के वजह से सारे कंट्रीज आपके देश में बिजनेस करना चाहेंगे, टूरिज्म ग्रो होने लगता है और बिजनेसेस आने लगते हैं, जिससे जॉब क्रिएट होता है, जिसके वजह से ओवरऑल जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आता है। पॉइंट नंबर 5, G20 के वजह से इंडिया को अभी तक क्या क्या बेनिफिट मिला है। नंबर 1, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया ने G20 नेशंस के हेल्प से खुद को फास्ट रिकवरी दी। नंबर 2, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इंडिया की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बजट असाइन होने लगा है। नंबर 3, माइनर और मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज को टाइमली डिस्कस करने से हमारे रिलेशन बाकी सारी कंट्रीज से अच्छे होते चले जा रहे हैं और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ग्रो होता चला जा रहा है। नंबर 4, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग भी रिड्यूस हुआ है क्योंकि कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है। नंबर 5, इंडिया अपने UPI को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट कर रहा है और सभी जगह पेनिट्रेट कर पा रहा है और साथ ही में G20 के वजह से इंडिया अपना रिलेशन बाकी सारे कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। तो ये था G20 का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेमन्स लैंग्वेज में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जा करके G20 के ऊपर अपना थॉट ज़रूर शेयर करो।